हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का जो है पियाजे का 50 एमसीक्यू। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित है? तो बी आंसर हो जाएगा हमारा अनुभव और परिपक्वता। दूसरा है, पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या है? सक्रिय निर्माण। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? संवेदी गतिक। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, संवेदी गतिक अवस्था की आयु क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष। वस्तु स्थायित्व जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है? तो बी हमारा क्या हो जाएगा? संवेदी गतिक। सातवां क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। अहं केंद्रिता इगोसेंट्रिज्म किस अवस्था की विशेषता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक। 10वां क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो क्या है आयु की अवस्था? 7 से 11 वर्ष। ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 11 वर्ष व उससे अधिक। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है। 13 क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? कैसे प्राप्त करता है? अपने एक्सपीरियंस से, स्वयं के एक्सपीरियंस से, सेल्फ एक्सपीरियंस से। ठीक है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो, स्कीमा का अर्थ क्या होता है? स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है ज्ञान की संरचना। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? क्या है? नए ज्ञान को पुराने जो है में जोड़ना। ठीक है। समायोजन क्या होता है? कमेंडेशन क्या होता है? डेशन बताइए। पुराने स्कीमा में परिवर्तन। ठीक है। 17 क्वेश्चन है, संतुलन का अर्थ है? क्या है संतुलन का अर्थ? आत्मसातीकरण व समायोजन का संतुलन। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? किस प्रकार का है पियाजे का सिद्धांत? संज्ञानात्मक। ठीक है। बच्चे में कारण परिणाम की समझ किस अवस्था में विकसित होती है? तो हमारा मूर्त संक्रियात्मक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। 20 क्वेश्चन क्या है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। क्या है विशेषता? प्रतीकात्मक खेल। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा विकास किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है भाषा विकास? संज्ञानात्मक विकास पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण की अवधारणा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सभी, मात्रा से भी, संख्या से भी और आयतन से भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किस अवस्था में संभव है? किस अवस्था में संभव है? मूर्त संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमबद्धता सीरीज है ना, क्रमबद्धता जो है सीरीजेशन किस अवस्था में आती है? तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए शिक्षक की भूमिका? मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा होता है, क्या होता है? बच्चा सक्रिय होता है। पियाजे कहता है कि बच्चा जो है सक्रिय होना चाहिए। ठीक है। 27 क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? अमूर्त चिंतन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किस पर जोर देता है? किस पर जोर देता है? खोज आधारित सीख पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास होता है, क्या विकास होता है? क्रमिक विकास होता है। ठीक है। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। और 4 कौन कौन सी अवस्था बताई है पियाजे ने? बताओ। पियाजे ने 4 अवस्था बताई है, और कौन कौन सी?
पहला होता है, पहला जो अवस्था होती है वो संवेदीय पेशीय अवस्था होती है जिसको सेंसरी बोलते हैं, और सेकंड जो होता है प्री ऑपरेशन होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, और तीसरा होता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है जिसको हम कॉन्क्रीट बोलते हैं, और चौथा होता है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक जिसको फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं। तो 4 अवस्था बताई है पियाजे ने, जिसमें से पहला क्या होता है सेंसरी, और दूसरा क्या होता है प्री ऑपरेशन, और तीसरा क्या होता है कॉन्क्रीट, और चौथा क्या होता है फॉर्मल। ठीक है, ये सारी है। और पहले अवस्था में 0 से 2 होता है, जिसमें संवेदीय पेशी सेंसरी में कितना होता है 0 से 2 वर्ष होता है, प्री ऑपरेशन में होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चे, और कॉन्क्रीट में होते हैं 7 से 11, और फॉर्मल में क्या होते हैं 11 वर्ष। तो हमारे पास 4 अवस्था पियाजे ने बताई है। देखिए भाग 2 में हम फिर से 31 से 50 MCQ लाए हैं। तो देखिए 31 क्वेश्चन क्या कहते हैं, संवेदी गतिक अवस्था में सीखना किस पर आधारित होता है, बताओ किस पर आधारित होता है, भाषा पर नहीं, इंद्रिया व गति पर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा हमारा, पियाजे के अनुसार बी इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि संवेदी गतिक अवस्था में सीखना किस पर आधारित है, तो इंद्रियां व गति। 32 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बुद्धि का विकास किससे होता है, किससे होता है सभी से होता है, अभ्यास से होगा, अनुभव से होगा, वातावरण से होता है, सभी से होता है। 33 क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कैसा होता है, कैसा होता है बच्चा आत्म केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, क्या है काल्पनिक सोच। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास और सीखने का संबंध कैसा है, कैसा है सीखने का संबंध, विकास पहले। ठीक है, पहले विकास होना चाहिए फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किस आयु को किशोर अवस्था माना गया है, किस कौन से अवस्था को वो किशोर अवस्था माने गए हैं, बताइए 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद वालों को वो क्या माने हैं, क्या माने हैं 11 वर्ष के बाद वालों को किशोरावस्था, जिसको हम लोग गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, और इसको किशोरावस्था को क्या बोलते हैं गोल्डन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चा परिकल्पना बनाता है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा औपचारिक। ठीक है, पियाजे के अनुसार खेल का महत्व क्यों है, क्यों है सीखने का साधन। ठीक है, इसलिए महत्व है। कौन सा सिद्धांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत पियाजे से संबंधित है, कौन सा संबंध है बताइए, संबंधित है रचनावाद। 40 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, प्रक्रिया आधारित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत का उपयोग अधिकतर किस स्तर पर होता है, किस स्तर पर होता है बाल शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान को कैसे संगठित करता है, तो स्कीमा से। 43 क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या समझ सकता है, क्या समझ सकता है ठोस वस्तुएं। 44 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, आत्म अनुशासन। 45 क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संघर्ष किससे उत्पन्न होता है, समान जानकारी से या पुरानी जानकारी के टकराव से या पुरस्कार से या अभ्यास से। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा बताइए, नई व पुरानी जानकारी से। ठीक है, पियाजे के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए प्रश्न पूछना चाहिए, शिक्षक को हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा पियाजे से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्रबलन, प्रबलम जो है संबंधित नहीं है पियाजे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा क्या सीखता है, क्या सीखता है करके सीखता है, सीखना जो होता है करके सीखने से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सभी पर, प्रयोग पर, अवलोकन पर और इंटरव्यू पर। पहले वो प्रैक्टिकल करेगा, फिर अवलोकन करेगा, फिर क्या करेगा? साक्षात्कार। ठीक है, तो डी हमारा सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीजीटेट में पियाजे से प्रश्न प्रायः किस विषय से आते हैं? बताओ, हमारा ये क्वेश्चन है किससे आता है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।